गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। तो चलिए आज हम करते हैं क्लास 12 का एक चैप्टर डिफरेंशियल इक्वेशंस। इसकी फर्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। देखिए इस एक्सरसाइज में हमें डिफरेंशियल इक्वेशंस के बारे में पढ़ना है। हमें जानना है कि ऑर्डर क्या होता है किसी डिफरेंशियल इक्वेशन का, डिग्री क्या होती है, डिफरेंशियल इक्वेशन लीनियर और नॉन लीनियर कब होगी। देखिए ऑर्डर क्या होता है, ऑर्डर होता है कि कितनी बार मैक्सिमम टाइम कितने बार डेरिवेटिव हुआ है किसी डिफरेंशियल इक्वेशन में। जैसे इस इक्वेशन में देखिए डेरिवेटिव कितने बार हुआ है, सिर्फ एक बार, तो इसका ऑर्डर कितना होगा, 1 होगा। ठीक है। और अगर इसकी डिग्री पूछी जाए तो इसकी डिग्री क्या होगी, डिग्री होती है हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की पावर। जैसे देखिए डेरिवेटिव मैक्सिमम टाइम यही है इसमें, और इसकी पावर कितनी है 2, तो इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी 2। अब लीनियर या नॉन लीनियर, देखिए लीनियर इक्वेशन वो होती है जिसकी डिग्री हमेशा डेरिवेटिव की 1 हो, लेकिन इसमें तो डेरिवेटिव की डिग्री कितनी है 2 है, तो ये लीनियर तो नहीं होगी, ये क्या होगी, नॉन लीनियर। एक चीज और, अगर डिपेंडेंट वेरिएबल फॉर एग्जांपल ऐसे y है और उसका डेरिवेटिव आपस में मल्टीप्लाई में है, तब भी वो इक्वेशन कैसी होएगी, नॉन लीनियर होएगी, वो लीनियर नहीं होएगी। अगर डिपेंडेंट वेरिएबल डेरिवेटिव के साथ मल्टीप्लाई हो जाए तो वो इक्वेशन हमेशा नॉन लीनियर रहती है। फॉर एग्जांपल इसमें देखिए, इसमें ऑर्डर कितना बनेगा, इसका ऑर्डर है 2 टाइम्स डेरिवेटिव हुआ है, तो ऑर्डर तो हो गया 2। ऑर्डर की पावर कितनी है 1, तो इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। ठीक है। चलिए ये लीनियर है इक्वेशन या नॉन लीनियर। देखिए इसमें अगर यहाँ y होता और यहाँ पे y का डेरिवेटिव तो है ही, अगर डिपेंडेंट वेरिएबल और उसका डेरिवेटिव साथ में मल्टीप्लाई हो तब वो क्या होते हैं, नॉन लीनियर। लेकिन यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो है अलग है, वेरिएबल अलग है और उसका डेरिवेटिव, डिपेंडेंट वेरिएबल का डेरिवेटिव अलग है, तो हम क्या कह देंगे, ये लीनियर इक्वेशन है क्योंकि इसकी डिग्री भी 1 है। दो चीज़ें देखनी होती है हमें, एक तो ये इसके साथ मल्टीप्लाई ना हो, ठीक है, और इसकी पावर कितनी हो, 1 हो। अगर ऐसा हो जाता है तो इक्वेशन कैसी बन जाती है, ये लीनियर बन जाती है, ये लीनियर इक्वेशन है। अभी जैसे जैसे हम क्वेश्चन करेंगे ये चीज़ें आपको एकदम क्लियर होती चली जाएंगी। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, cos x dx प्लस cos y dy इक्वल टू 0। हमने क्या करा, इसमें dx से डिवाइड कर दिया इस इक्वेशन को, तो हमें इक्वेशन मिली cos x प्लस cos y dy ओवर dx इक्वल टू 0। यहाँ पे देखिए इसका ऑर्डर कितना बनता है, कितनी बार डेरिवेटिव हुआ है, एक बार डेरिवेटिव हुआ है, तो ऑर्डर तो हो गया 1। और डिग्री कितनी होगी, डिग्री होगी हाईएस्ट डेरिवेटिव की पावर, तो डिग्री भी इसकी 1 होगी। अब ये इक्वेशन लीनियर है या नॉन लीनियर, तो इक्वेशन रहेगी नॉन लीनियर। रीजन बीइंग, क्योंकि यहाँ पे डिपेंडेंट वेरिएबल और उसका डेरिवेटिव दोनों आपस में मल्टीप्लाई है, तो इक्वेशन कैसी हो जाएगी, नॉन लीनियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 1 प्लस एक्स वाई वाई, देखिए हमने डी एक्स से इस इक्वेशन को डिवाइड कर दिया, तो इक्वेशन यही ऐसी फॉर्म होगी। तो इसका ऑर्डर कितना आ रहा है 1, और डिग्री ऑर्डर की पावर 1 होगी। लीनियर या नॉन लीनियर, तो इक्वेशन नॉन लीनियर रहेगी। रीजन बीइंग, यहाँ देखिए एक्स स्क्वेयर वाई जब इसके साथ मल्टीप्लाई हो तो यहाँ वाई इसके साथ मल्टीप्लाई में आ जाएगा। ठीक है। और अगर कोई वेरिएबल और उसका डिपेंडेंट वेरिएबल दोनों आपस में मल्टीप्लाई है, यानी कि उसका डेरिवेटिव अगर उसके साथ मल्टीप्लाई में है, तो इक्वेशन हमेशा नॉन लीनियर रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे ऑर्डर चेक करते हैं हम पहले। ऑर्डर कितना है इसका, 2 टाइम्स डेरिवेटिव हुआ तो ऑर्डर तो हो गया 2। डिग्री कितनी होगी इसकी, ऑर्डर की पावर कितनी है इसकी, पावर 1, तो डिग्री होगी 1। इक्वेशन लीनियर है या नॉन लीनियर, देखिए डिपेंडेंट वेरिएबल और उसका डेरिवेटिव आपस में मल्टीप्लाई है, तो इक्वेशन कैसी रहेगी, नॉन लीनियर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे मैक्सिमम टाइम डेरिवेटिव कितनी बार हुआ है, 2 टाइम्स, तो इसका ऑर्डर तो हो गया 2। डिग्री कितनी होगी, ऑर्डर की पावर 1 है, तो डिग्री इसकी 1 हो जाएगी। इक्वेशन लीनियर है नॉन लीनियर, देखिए नॉन लीनियर रहेगी। रीजन बीइंग, डिपेंडेंट वेरिएबल और उसका डेरिवेटिव दोनों आपस में मल्टीप्लाई है, तो इक्वेशन कैसी रहेगी, नॉन लीनियर। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे मैक्सिमम टाइम डेरिवेटिव कितने बार हुआ है, 2 टाइम्स। डिग्री कितनी है इसकी, पावर कितनी है इसकी, डबल डेरिवेटिव की 1, तो डिग्री होगी 1। इक्वेशन लीनियर या नॉन लीनियर, देखिए डिपेंडेंट वेरिएबल और उसका डेरिवेटिव आपस में मल्टीप्लाई है, तो इक्वेशन कैसी रहेगी, नॉन लीनियर। चलिए नेक्स्ट ट्राई करते हैं। रूट 1 माइनस एक्स स्क्र प्लस अंडर द रूट 1 माइनस वाई स्क्र डी वाई, ये डी एक्स से हमने इसको डिवाइड कर दिया इक्वल टू 0। तो मैक्सिमम टाइम डेरिवेटिव कितने बार हुआ है, 1 टाइम, तो ऑर्डर हो गया इसका 1। डिग्री, डिग्री क्या होगी इसकी पावर, वो तो 1 है। ठीक है। अब ये इक्वेशन लीनियर रहेगी या नॉन लीनियर, देखिए डिपेंडेंट वेरिएबल और उसका डेरिवेटिव आपस में मल्टीप्लाई है, तो इक्वेशन कैसी रहेगी, नॉन लीनियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे डबल डैश का मतलब है कि ये 2 टाइम्स डेरिवेटिव है, डी स्क्र वाई ओवर डी एक्स स्क्र प्लस ये कितना है 3 डी वाई ओवर डी एक्स का होल स्क्र।
प्लस 5 इक्वल टू 0। तो इसका ऑर्डर कितना हो जाएगा, 2 टाइम्स डेरिवेटिव है मैक्सिमम, तो ऑर्डर तो हो गया 2। डिग्री कितनी हो जाएगी, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की पावर डिग्री 1 हो जाएगी। अब ये इक्वेशन लीनियर रहेगी या नॉन लीनियर, देखिए अगर इसकी पावर 1 आ जाती, देखिए इधर भी डिग्री 1 और यहाँ पे भी डिग्री 1 रहती है, अगर डेरिवेटिव की अगर डिग्री 1 रहती है तो इक्वेशन हमेशा लीनियर होती है। लेकिन यहाँ पे पावर कितनी आएगी इसकी 2, तो इक्वेशन कैसी रहेगी, नॉन लीनियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, y इक्वल टू पी एक्स प्लस दिस वेयर p इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स। तो हम पुट करते हैं यहाँ पे y इक्वल टू पी की जगह हमने लगा दिया डी वाई बाई डी एक्स, प्लस यहाँ पे भी ऐसे ए स्क्र पी की जगह जब हम डी वाई बाई डी एक्स लगाएंगे तो इसका क्या स्क्र है, प्लस साथ में बी स्क्र। देखिए अब हम इसको इधर लेके आ जाते हैं, y माइनस एक्स डी वाई ओवर डी एक्स, ये रूट है इधर जाके बनेगा स्क्र, और इधर क्या रह गया ए स्क्र डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्र प्लस बी स्क्र। देखिए जब हम इसको ओपन करेंगे ए स्क्र प्लस बी स्क्र, मतलब इसकी पावर कितनी आएगी, 2 आएगी। तो यहाँ पे हम ऑर्डर चेक करते हैं, इसका ऑर्डर कितना आएगा, एक ही बार डेरिवेटिव है तो ऑर्डर तो 1 हो जाएगा। डिग्री कितनी आएगी इसकी, ऑर्डर की पावर मैक्सिमम यहाँ भी 2 मिल रही है और यहाँ भी 2, तो डिग्री कितनी हो जाएगी 2। ठीक, और ये इक्वेशन लीनियर रहेगी या नॉन लीनियर, देखिए जब हम इसमें फॉर्मूला लगाएंगे इसके प्लस बी स्क्र माइनस 2ab, ये जो y है डिपेंडेंट वेरिएबल उसके डेरिवेटिव के साथ मल्टीप्लाई में आ जाएगा, तो इक्वेशन कैसी रहेगी, नॉन लीनियर। चलिए नेक्स्ट करते हैं, देखिए ये इधर रूट है इधर जाके क्या बन जाएगा स्क्र डी स्क्र वाई ओवर डी एक्स स्क्र होल स्क्र इक्वल टू 1 प्लस डी वाई ओवर डी एक्स। यहाँ ऑर्डर चेक करते हैं हम, मैक्सिमम टाइम डेरिवेटिव है 2 टाइम्स, डिग्री कितनी है इसकी, डिग्री है हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की पावर 2, तो डिग्री हो जाएगी 2। ये इक्वेशन लीनियर रहेगी या नॉन लीनियर, देखिए अगर सारे की पावर कितनी होती है, देखिए यहाँ पावर 2 है और यहाँ पावर 1 है, अगर पावर कितनी रहती 1 रहती डेरिवेटिव की तो ये लीनियर बन जाती, लेकिन अब ये कैसी है, नॉन लीनियर। रीजन बीइंग डेरिवेटिव की पावर 2 है, डिग्री हमेशा 1 होनी चाहिए लीनियर केस में। चलिए नेक्स्ट करते हैं, देखिए ये डी वाई बाई डी एक्स है, इधर आके क्या हो जाएगा माइनस, और ये रूट है इधर आके क्या बनेगा स्क्र इक्वल टू 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स होल क्यूब। इसको अगर हम थोड़ा सा ओपन करें तो ए स्क्र प्लस बी स्क्र माइनस 2ab, ये प्लस का 1 इधर आके माइनस का 1 और डी वाई बाई डी एक्स का होल क्यूब इधर आके माइनस का इक्वल टू 0। अब यहाँ से देखिए हम ऑर्डर चेक करते हैं, ऑर्डर कितना मिलता है हमें इसका, ऑर्डर होता है मैक्सिमम टाइम डेरिवेटिव एक ही बार हुआ है, तो डिग्री कितनी है इसकी, देखिए इसकी डिग्री मिलेगी हमें, मैक्सिमम टाइम डेरिवेटिव हुआ है एक बार, तो इसकी डिग्री कितनी है, डिग्री इसकी रहेगी 3। ये इक्वेशन लीनियर या नॉन लीनियर, देखिए डिपेंडेंट वेरिएबल और उसका डेरिवेटिव आपस में मल्टीप्लाई है, तो इक्वेशन रहेगी नॉन लीनियर। ये ऐसे भी कह सकते हो, देखिए यहाँ पावर 3 यहाँ पावर 1 यहाँ पावर 2, अगर ये पावर 1 रहती तब भी हम चेक करते हैं, तो पावर ही सेम नहीं है, इसकी डिग्री सेम नहीं है। नेक्स्ट देखिए डी स्क्र वाई ओवर डी एक्स स्क्र, ये x इधर है, इधर जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई x ई एक्स। अब यहाँ से देखिए इसका अगर हम ऑर्डर चेक करें तो ऑर्डर कितना मिलता है 2, और डिग्री कितनी मिलती है इसकी हमें, इसकी डिग्री मिलती है 1। ये इक्वेशन लीनियर है या नॉन लीनियर, तो ये इक्वेशन रहेगी लीनियर। ये एक ही क्वेश्चन है जो पूरी एक्सरसाइज में लीनियर आया है, ठीक है, क्योंकि इसमें देखिए ना तो इसका डिपेंडेंट वेरिएबल इसके साथ मल्टीप्लाई में है और इसकी डिग्री भी 1 है, ठीक है, तो ये लीनियर होगा। नेक्स्ट ट्राई करते हैं, देखिए इसमें ऑर्डर चेक करते हैं, ऑर्डर कितना है, मैक्सिमम टाइम डेरिवेटिव है 2 टाइम्स, और डिग्री कितनी है इसकी, हाईएस्ट डेरिवेटिव की पावर 2 है, तो डिग्री हो जाएगी 2। इक्वेशन लीनियर रहेगी या नॉन लीनियर, देखिए यहाँ पावर कितनी है 2 है, तो लीनियर बनने के लिए डिग्री कितनी होनी चाहिए 1, तो यहाँ तो डिग्री 2 आ रही है, तो इक्वेशन कैसी रहेगी, ये नॉन लीनियर। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट ऑर्डर कितना रहेगा इस इक्वेशन का, 2 टाइम्स डेरिवेटिव हुआ है, और डिग्री कितनी रहेगी, डिग्री रहेगी 2। यहाँ देखिए इस केस में डिग्री 2 नहीं रहेगी, क्योंकि अगर हम यहाँ से चेक करें कोस के एंगल में डेरिवेटिव आ गया, अगर कोस के एंगल में डेरिवेटिव आ जाए तो उसकी डिग्री हमेशा नॉट डिफाइन रहती है, उसको हम डिफाइन ही नहीं कर सकते, ठीक, और ये इक्वेशन कैसी रहेगी, नॉन लीनियर। किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के अंदर अगर डेरिवेटिव आ जाए तो डिग्री हमेशा नॉट डिफाइन रहती है। अब यहाँ पे देखिए डबल डेरिवेटिव है तो इसका ऑर्डर तो 2 हो जाएगा, लेकिन इसकी डिग्री क्या आएगी, नॉट डिफाइन, क्योंकि साइन के एंगल में क्या आ रहा है, डेरिवेटिव आ रहा है, तो डिग्री क्या रहेगी इसकी, डिग्री रहेगी नॉट डिफाइन, और इक्वेशन रहेगी नॉन लीनियर, ठीक। रीजन बीइंग यहाँ पावर 3 यहाँ पावर 2, तो डिग्री कितनी रहनी चाहिए, 1 रहनी चाहिए थी, पर इसमें तो डिग्री नॉट डिफाइन है, तो इक्वेशन तो ऑटोमेटिकली नॉन लीनियर होगी।
अब नेक्स्ट देखिए 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स होल क्यूब, ये पावर 4/3 है। एक काम करते हैं 4 को तो यहीं रखते हैं, ये 1/3 उधर जाके क्या बन जाएगा पावर 3 बन जाएगी, यानी कि पी क्यूब डी स्क्र वाई ओवर डी एक्स स्क्र का होल क्यूब। तो यहाँ से हम चेक करते हैं ऑर्डर कितना मिलता है हमें, ऑर्डर तो मिलता है हमें 2 और डिग्री कितनी मिलती है, डिग्री मिलती है 3। इक्वेशन लीनियर रहेगी या नॉन लीनियर, तो इक्वेशन कैसी रहेगी नॉन लीनियर, ड्यू टू देखिए यहाँ पे डिग्री सेम नहीं रहेगी इसकी, तो नॉन लीनियर रहेगी। तो इसी के साथ आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। अगर आपको किसी क्वेश्चन में डाउट है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। थैंक यू।